नमस्कार विद्यार्थीगण। आज हम सीटेट का अगला टॉपिक पढ़ते हैं। ये हमारा लास्ट सेकंड टॉपिक है सीटेट में, चाइल्ड डेवलपमेंट में असेसमेंट। टॉपिक का नाम है हमारा असेसमेंट। इसमें काफ़ी सारे असेसमेंट दिए। असेसमेंट को हिंदी में एक शब्द प्रयोग में लिया जाता है, आकलन। सबसे पहले ये जाने कि आकलन क्या होता है। कि आकलन वह है जो पूर्व निर्धारित व्यवहारों के द्वारा बच्चे की क्षमता का ज्ञात कराता है। पूर्व निर्धारित व्यवहारों के द्वारा बच्चे की क्षमता ज्ञात कराता है। वह क्या है? आकलन है। अगर इस क्षमता को आकलन में मापा जाता है, ठीक है ना, उस मापने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? मापन कहते हैं। और उस मापे हुए गुणों को अगर मूल्यों में अंकित कर दिया जाए तो उसे क्या कहा दिया जाता है? मूल्यांकन कह दिया जाता है। ठीक है ना, ये प्रक्रिया होती है आकलन। अब इसमें हमको जो आगे पढ़ना है उसकी ओर ज़्यादा रुख करते हैं। कि सबसे पहले जो इसमें दिया हुआ है कि असेसमेंट फॉर लर्निंग, सबसे जो आपके टॉपिक में दिया है वो दिया है असेसमेंट फॉर लर्निंग। इसे कहा जाता है अधिगम के लिए आकलन। और आ रहा है यहाँ पर, तो अधिगम के लिए आकलन। किसके लिए आकलन? अधिगम के लिए आकलन। सबसे पहली बात इसमें कि यह कैसा आकलन है, कि इसके अंतर्गत यह जानना होता है कि बच्चे कैसे सीख रहे हैं। ऐसा आकलन जिसके द्वारा यह जाना जाए कि बच्चे कैसे सीख रहे हैं। हम बच्चों को जब पढ़ा रहे हैं तो उसको कैसे सीख रहे हैं। क्यों जानना है ऐसा कि कैसे सीख रहे हैं? ताकि शिक्षण प्रक्रिया को उनके अनुरूप समायोजित कर दिया जाए। ताकि शिक्षण प्रक्रिया को उनके अनुरूप समायोजित कर दिया जाए। ताकि शिक्षण प्रक्रिया को उनके अनुरूप क्या कर दिया जाए? समायोजित कर दिया जाए। तो असेसमेंट फॉर लर्निंग अधिगम के लिए जो आकलन है, कि हम बच्चों को जो अधिगम कराएंगे उसके लिए हम आकलन कर रहे हैं। कि आगे बच्चों को जो हम अधिगम कराएंगे उसके लिए आकलन कर रहे हैं कि बच्चे कैसे सीख रहे हैं। हमने कुछ बच्चों को पढ़ाया, उससे हम जाने कि बच्चे उस तरीके से सीख रहे हैं या नहीं सीख रहे, तो बच्चे सीख कैसे रहे हैं, ठीक है ना, ताकि हम हमारी शिक्षण प्रक्रिया को उसके अनुरूप क्या कर दें? समायोजित कर दें। अब इसका उद्देश्य या जो फोकस होता है वो क्या होता है, कि इसमें फोकस किस चीज़ पर होता है? कि अधिगम में सुधार हो। पहला फोकस रहेगा कि क्या हो? अधिगम में सुधार हो। इसको करने का पहला फोकस ये है कि अधिगम में क्या हो? सुधार हो। बच्चे की कमजोरियों को पहचाना जा सके। बच्चे की कमजोरियों को पहचाना जा सके। और विद्यार्थी को सीखने में क्या प्रदान हो? सहायता प्रदान हो। विद्यार्थी को सीखने में सहायता प्रदान हो। विद्यार्थी को क्या प्रदान हो? सीखने में सहायता प्रदान हो। तो असेसमेंट फॉर लर्निंग का पहला फोकस रह सके कि अधिगम में क्या हो? सुधार हो।
अधिगम की प्रक्रिया में सुधार हो, कमजोरियों को पहचाना जा सके बच्चों की, और विद्यार्थी को सीखने में क्या हो, सहायता प्रदान हो। इसके लिए हम एक नियमित गतिविधियों में प्रश्नोत्तर कर सकते हैं, परियोजनाएं बना सकते हैं। तो शिक्षक क्या करता है कि एक अध्याय जब बच्चे को पढ़ाता है तो उस अध्याय को पढ़ाने के दौरान असेसमेंट फॉर लर्निंग करता है। अध्याय को पढ़ाने के दौरान क्या करता है, असेसमेंट फॉर लर्निंग करता है। असेसमेंट फॉर लर्निंग का ये होता है कि जब अध्याय को पढ़ाता है तो बीच में प्रश्न पूछता है। उन प्रश्नों से पूछने पर उसको पता लगता है कि बच्चा कैसे सीख रहा है तथा बच्चा क्यों नहीं सीख पा रहा है, उसकी कमजोरियों का पता लगता है, और उसमें क्या करता है, अधिगम प्रक्रिया में सुधार करता है, और विद्यार्थी को क्या मिलती है, सीखने में सहायता मिलती है। तो हम ये भी कह सकते हैं यहाँ सीधा कि असेसमेंट फॉर लर्निंग में जो आकलन होता है वो कौन सा आकलन होता है, फॉर्मेटिव असेसमेंट होता है। कौन सा आकलन होता है, फॉर्मेटिव असेसमेंट होता है। कौन सा असेसमेंट होता है, फॉर्मेटिव असेसमेंट, जिसे कहा जाता है रचनात्मक आकलन या निगमनात्मक आकलन। फॉर्मेटिव असेसमेंट होता है निगमनात्मक आकलन कि अधिगम की प्रक्रिया के बीच बीच में होता रहता है। ऐसा आकलन जो बीच बीच में होता रहता है उसे कहा जाता है रचनात्मक या निगमनात्मक आकलन, फॉर्मेटिव असेसमेंट। ठीक है, अब हम अगली टॉपिक की ओर आगे बढ़ते हैं। मैं आशा करता हूं कि आप सबको यह समझ में आ गया होगा। अगला चलते हैं, असेसमेंट ऑफ लर्निंग। असेसमेंट ऑफ लर्निंग, अधिगम का आकलन। अधिगम का आकलन, असेसमेंट ऑफ लर्निंग को क्या कहा जाता है, अधिगम का आकलन। अब देखिए क्या है कि अधिगम का आकलन में क्या है। अधिगम का आकलन यह पता लगाता है कि बच्चा क्या सीखा और कितना सीखा। वहां हमने यह पता लगाया कि बच्चा कैसे सीख रहा है, यहां कैसे पता लगा बच्चे ने क्या तो सीखा और कितना सीखा। अधिगम के आकलन में यह पता लगा जाता है कि बच्चा क्या सीखा और कितना सीखा। दूसरा, यह कैसा आकलन है, समेकित आकलन है। समेकित आकलन, जिसे क्या कहा जाता है, योगात्मक आकलन, सम्मेटिव असेसमेंट है। सम्मेटिव असेसमेंट, ठीक है ना, योगात्मक आकलन है। और यह हमेशा कब होता है, अधिगम की प्रक्रिया के अंत में होता है। अधिगम की प्रक्रिया के अंत में होता है। अंत में होता है, यह हमेशा क्या होता है, अधिगम की प्रक्रिया के अंत में होता है। यह जान लिया कि यह क्या, इसमें क्या करा जाता है, बच्चा क्या सीखा और कितना सीखा। यह एक समेकित आकलन है और यह हमेशा क्या होता है, अधिगम की प्रक्रिया के अंत में होता है। अब इसमें फोकस किस किस चीजों के ऊपर होता है वो भी जान लेते हैं। सबसे पहला फोकस होता है कि सीखने के परिणामों का मापन। बच्चा जो सीखा है उसके जो परिणाम है उनका मापन। सीखने के परिणामों का मापन। अगला आता है प्रदर्शन का आकलन करना। प्रदर्शन का आकलन करना, सीखने के परिणामों का मापन हो गया। अगला क्या आता है, प्रदर्शन का आकलन करना। प्रदर्शन का आकलन करना। और अगला जो आता है लास्ट में, वो आता है कि विद्यार्थी की प्रगति को आंकना। किसमें फोकस किस चीज पर होता है, जो भी अधिगम का आकलन जो होता है, असेसमेंट ऑफ लर्निंग जो की जाती है,
योगात्मक आकलन जिसे कहा जाता है, कि योगात्मक आकलन इसका प्रकार होता है कि इसमें ये कौन सा असेसमेंट है, सम्मेटिव असेसमेंट है। तो इसके दौरान हम क्या करते हैं कि सीखने के परिणामों का मापन करते हैं, जो सीखा है उसके जो परिणाम आए उसका क्या करेंगे, हम मापन करेंगे, गुणों में अंकित करेंगे उनको, ठीक है ना। प्रदर्शन का क्या करेंगे, आकलन करेंगे, जो प्रदर्शन हुआ है उसका क्या करेंगे, बच्चों के प्रदर्शनों का आकलन कर रहे हैं कि कितना प्रदर्शन कर रहे हैं। विद्यार्थियों की प्रगति का आकलन, कि मतलब पहले कितना स्तर था और अब कितना सीखा है, बढ़ोतरी हुई है कि घटोतरी हुई है, इस चीज़ का पता लगाते हैं, ठीक है। ये हमने खड़ा असेसमेंट ऑफ लर्निंग। तो अभी हम देखें कि असेसमेंट ऑफ लर्निंग हमने पढ़ लिया और असेसमेंट फॉर लर्निंग भी हमने पढ़ लिया। एक हमने पढ़ा है अभी असेसमेंट ऑफ लर्निंग, असेसमेंट ऑफ लर्निंग, ठीक है, अभी जो पढ़ा है इससे पहले, और उससे पहले जो पढ़ा हमने पढ़ा असेसमेंट फॉर लर्निंग। तो इन दोनों में जो अंतर देखें, मुख्यतः जो दोनों में अंतर है कि यह क्या होता है, बीच बीच में आयोजित होता रहता है कि अधिगम के लिए आकलन, कि आगे जो अधिगम होगा उसके लिए जो आकलन है, ये अधिगम के बिल्कुल क्या होता है, लास्ट में होता है। इसमें हम ये देखते हैं कि बच्चे कैसे सीख रहे हैं, इसमें हम ये देखते हैं कि बच्चा क्या सीख रहा है और कितना सीख रहा है, ठीक है। इसमें परिणामों का मापन करा जाता है। इसमें हम क्या देखते हैं कि अधिगम की प्रक्रिया का सुधार कैसे करा जाए, बच्चों की कमजोरियों को जाना जाता है, विद्यार्थियों को सीखने में सहायता प्रदान करी जाती है। तो दोनों अलग अलग है। हम ये कह सकते हैं कि असेसमेंट ऑफ लर्निंग कौन से आकलन के ऊपर बेस है, ये हम कह सकते हैं निगमनात्मक आकलन, फॉर्मेटिव असेसमेंट पे बेस है, और ये कौन से पे बेस है, सम्मेटिव असेसमेंट पे बेस है। कि असेसमेंट फॉर लर्निंग जो है वो फॉर्मेटिव पे है, असेसमेंट फॉर लर्निंग क्या है, फॉर्मेटिव पे, और असेसमेंट ऑफ लर्निंग क्या है, सम्मेटिव पे है, ठीक है। ये हो गया हमारा काम पूरा। हो सकता है मैंने इसमें उल्टा बता दिया। तो हमने यहाँ पर दो को पढ़ा, असेसमेंट फॉर लर्निंग और असेसमेंट ऑफ लर्निंग। तो असेसमेंट जो फॉर लर्निंग है, अधिगम के लिए आकलन है, वो है फॉर्मेटिव असेसमेंट पे बेस। असेसमेंट ऑफ लर्निंग किस पर बेस है, सम्मेटिव असेसमेंट पे बेस है। अगला आता है हमारा इसमें स्कूल बेस्ड असेसमेंट, विद्यालय आधारित मूल्यांकन। अगला जो आता है वो आता है स्कूल बेस्ड असेसमेंट, विद्यालय आधारित मूल्यांकन, ठीक है। अब इसको देखते हैं कि ये क्या है। ऐसी आकलन प्रक्रिया, सीधा सीधा कह सकते हैं, जो विद्यालय के भीतर की जाती है, ठीक है, विद्यालय के भीतर की जाती है, भीतर की जाती है। ऐसी आकलन प्रक्रिया जो किसके भीतर की जाती है, विद्यालय के भीतर की जाती है। अब स्कूल बेस्ड असेसमेंट कौन से विकास को मापता है, समग्र विकास को मापता है, न कि अकादमिक विकास को, न कि एकादमिक विकास को। जो स्कूल बेस्ड असेसमेंट है वो बच्चे के समग्र विकास को नापता है, न कि अकादमिक विकास को, और विद्यालय के भीतर आयोजित होती है, ठीक है। हम ये भी कह सकते हैं कि यह जो असेसमेंट है वो शैक्षिक और सह-शैक्षिक दोनों पहलुओं का क्या करता है, आकलन करता है। यह जो असेसमेंट है बच्चों का क्या करता है, शैक्षिक तथा सह-शैक्षिक दोनों पहलुओं का आकलन करता है। और यह प्रक्रिया विद्यालय में शिक्षक के द्वारा नियंत्रित होती है। किसके द्वारा नियंत्रित होती है, शिक्षक के द्वारा। तो शिक्षक के द्वारा क्या होती है, नियंत्रित होती है। तो स्कूल बेस्ड असेसमेंट है जो विद्यालय के भीतर होता है और ये बच्चे के समग्र विकास को नापने का कार्य करता है। अब ये आकलन कैसे होता है, जैसे क्या होती है हमारे स्कूल में, क्या होते हैं, विभिन्न प्रकार के स्कूल बेस्ड असेसमेंट होते हैं, जिसमें सबसे पहले देखा जाए तो हमारे स्कूल में क्या होता है, एफएज होते हैं, फॉर्मेटिव असेसमेंट होते हैं। वो निश्चित होते हैं कि क्या होते हैं, सत्र में कितनी बार आयोजित होंगे, 4 बार आयोजित होंगे। एफए जो होते हैं हमारे सत्र में कितनी बार आयोजित होते हैं, 4 बार आयोजित होते हैं एफए। ऐसे जो होते हैं वो कितनी बार आयोजित होंगे, 3 बार आयोजित होते हैं। और यह जो असेसमेंट कहलाते हैं वो क्या कहलाते हैं, स्कूल बेस्ड असेसमेंट कहलाते हैं, जो शिक्षक द्वारा निर्मित होते हैं और विद्यालय इनको कराता है,
जब विद्यालय और शिक्षक के द्वारा तो निर्मित होता है, और विद्यालय जिस आकलन को कराता है, ठीक है ना, समूह के लेवल पर जो कराता है, ऐसा आकलन क्या कहा जाता है? स्कूल बेस्ड असेसमेंट कहा जाता है, विद्यालय आधारित आकलन। हम सीधे सीधे शब्दों में ये समझे कि स्कूल में अर्धवार्षिक, वार्षिक, ठीक है ना, और आंतरिक परीक्षाओं का जो होना है वो क्या है? स्कूल बेस्ड असेसमेंट है। अब तो फिर सीसीई क्या है? तो अगला आता है कि सीसीई कंटिन्यूअस कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन। देखिए अब सीसी को समझे क्या है। सीसी में जो दो शब्द हैं, एक तो है सतत और दूसरा है समग्र या व्यापक। सतत से तात्पर्य लगातार किया जाने वाला आकलन, लगातार। समग्र से मतलब यहां पर यह है कि सभी पक्षों का किए जाना वाला आकलन, जो हमने कहा शैक्षिक तथा शैक्षिक। बच्चे का अकादमिक को नहीं देखना है, उसके सामाजिक, भावनात्मक सारे पहलुओं का आकलन करना है, सभी पक्षों का किए जाना वाला आकलन। परंतु स्कूल लेवल बेस्ड असेसमेंट में सततता नहीं थी, वो एक निश्चित समय पर ही होता था और निश्चित समय पे ही होकर और खत्म हो जाता था, उसके बाद नहीं होता था। परंतु यहाँ पर क्या है? कॉन्टिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव। जब भी हम बच्चे को पढ़ा रहे हैं, अधिगम करा रहे हैं, तो हम उस बच्चे का सतत और समग्र मूल्यांकन ही करेंगे। कोई टॉपिक पढ़ा रहे हैं तो हम चाहेंगे कि बच्चे का सारे पहलुओं का मूल्यांकन हो, भावनात्मक भी हो, सामाजिक भी हो, अकादमिक भी हो, सारे पहलुओं का हो, सततता से चलता रहे। हम चाहेंगे कि बच्चे का क्या हो? सतत और समग्र मूल्यांकन हो। अब हमने इससे पहले जो पढ़ा कि असेसमेंट फॉर लर्निंग और असेसमेंट ऑफ लर्निंग, वो सिर्फ अधिगम से संबंधित थी। अगर उसमें से हम बता दें, असेसमेंट फॉर लर्निंग और असेसमेंट ऑफ लर्निंग जो थी वो अधिगम से संबंधित थी, परंतु असेसमेंट फॉर लर्निंग और असेसमेंट ऑफ लर्निंग को एक साथ जोड़ दिया जाए तो वो सीसी बन जाता है। हम सीधा सीधा कहें कि असेसमेंट फॉर लर्निंग और असेसमेंट ऑफ लर्निंग को अगर एक साथ जोड़ दें, असेसमेंट फॉर लर्निंग, ठीक है ना, FOR, और असेसमेंट ऑफ लर्निंग को एक साथ जोड़ते हैं तो वो क्या बनेगा? CC ही बनेगा। क्योंकि असेसमेंट फॉर लर्निंग में क्या लिखा है? अधिगम के लिए आकलन क्या है कि बच्चे को जब भी पढ़ा रहे क्या करें? निरंतर आकलन करते रहें, पता लगाते रहे बच्चा कैसे सीख रहा है। और ये क्या कर रहा है? पढ़ा दिया है तो उसके बाद आकलन कर ले कितना सीखा। और वही क्या कह रहा है? सतत व समग्र मूल्यांकन कह रहा है। लगातार चलने वाला, लगातार यहाँ चलाएगा, फिर ये खत्म हो जाए, फिर वापस ये चलेगा, फिर ये चल खत्म हो जाए, तो ये क्या है? सीसी। परंतु स्कूल बेस्ड जो असेसमेंट है वो इनसे क्या है? अलग है। लास्ट में वार्षिक परीक्षा करानी है, समग्र चीज़ों का करेंगे, स्पोर्ट्स का भी देखेंगे, खेल का भी देखेंगे, कंप्यूटर नॉलेज भी देखेंगे, सारी नॉलेज देखेंगे बच्चे की, परंतु नियमित रूप से नहीं चल रही है, एक निश्चित अवधि पर ही होगी। वो कौन सा है? स्कूल बेस्ड असेसमेंट। तो यहाँ पर आपका असेसमेंट का टॉपिक क्लियर होता है। धन्यवाद।